जित नाम का एक राजा के पास सम्यंतक नामक एक चमक चमाती हुई मणि थी, जो 8 वर्ष सोना नित्य देती थी। कुछ यदुवंशियों ने वह मणि भगवान के लिए मांगी, तो सत्राजित ने मना कर दिया। और जब इसका छोटा भाई उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने गया, तो शेर ने उसके भाई को मार दिया। सत्राजित का भाई जब लौटकर घर नहीं आया, तो सत्राजित ने समझ लिया कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई की हत्या करवा दी है उस मणि के लिए। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे तो पूरी शंका है कि कृष्ण ने ही मेरे भैया को मारकर मणि को अपने पास रख लिया है। जब अपनी पत्नी से कहा, तो माता बहनों का स्वभाव होता है कहीं से कोई नई बात पता लग जाए तो जब तक दूसरे से नहीं कह दें तब तक उनका पेट फूलता रहेगा। तो उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि देखो भाई, ये कृष्ण राजा होकर भी मणि के लिए मेरे देवर की हत्या कर दी, वो चुरा ली। उसने एक दूसरे से पूरे शहर में हल्ला हो गया कि कृष्ण अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला। बचपन में माखन की, दूध की, दही की चोरी करता था, अब बड़ा हो गया तो मणियों की चोरी करने लगा। तो जैसी हवा बहती है ना, लोग भाई की जय जयकार करने लगे थे। आज सब कहने लगे कि वो तो पहले से ही जाना पूछा चोर तो है ही कृष्ण, और चोरी कर ली तो उसमें क्या नया बात कर दी उसने। जब उन्हें कोई रहस्य नहीं पता चला, कृष्ण ने काफी पता किया कि मुझे चोरी का दाग लग रहा है, मेरा नाम बदनाम हो रहा है, तो पता करूं ये किसने चुराई है, कहां गया, क्या हुआ है। तब कृष्ण ने पता करने की कोशिश की, कोई रहस्य पता चल जाए। तो जब तक वह बात 2-4 लोगों से कही कि इसका पता करो, मैंने नहीं ली है, तब भगवान ने कहा, राम राम, ये तो कलंक लगा हमें। तो भगवान उस मणि को खोज में निकल पड़े, घर से स्वयं ही निकल गए। जंगल में ढूंढते ढूंढते देखा कि एक शेर मरा पड़ा है, और सत्राजित का भाई प्रसेन जो था वह भी मरा हुआ पड़ा है। उन सब चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो जामवंत की गुफा में पहुंच गए। वहां देखा कि जामवान की बेटी जाम्बवती वह मणि लिए खेल रही थी। मणि को देखते ही प्रभु आश्वस्त हो। प्रभु को देखकर जाम्बवती घबरा गई कि ये कौन आ गया। जामवंत जी को भी क्रोध आ गया कि बिना अनुमति लिए मेरे घर में ये कौन घुस आया। भगवान में एक मुक्का मारा जामवंत जी ने, तो भगवान ने भी 2 मुक्के मार दिए। जामवंत को जब 2 मुक्के जड़े, फिर क्या था, मुक्केबाजी शुरू हो गई। 27 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा, द्वंद्व युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को उठाकर पटक दिया और छाती पर चढ़ गए। तब जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई। जामवंत जी बोले, बस करो महाराज, मैं पहचान गया कि आप ही मेरे राम जी हो। पहचान निकल आई सरकार, अब बस छोड़ दीजिए। सरकार यहां तक कैसे आ गई। भगवान ने मणि चोरी का प्रसंग
जामवंत जी को विस्तार से सुना। कहा ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी बोले प्रभु ये मणि शेर से लड़कर मैंने प्राप्त की है और अपनी बेटी को दान कर दी है। अब बेटी से वापस लेकर मणि आपको कैसे दे दूं? बेटी का धन पिता का धन नहीं होता है। भगवान बोले तो अब क्या करें? जामवंत जी बोले कि एक उपाय है सरकार। बोला बताओ क्या उपाय है? कि मेरी बेटी से विवाह कर लो और दहेज में मुझसे मणि ले लो। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। फिर तो जंगल में मंगल हो गया, यानी कि विवाह संपन्न हो गया। जामवती का दहेज में मणि देकर भगवान को विदा किया। भगवान लौटकर द्वारिका आए और सत्राजित को बुलाकर समस्त वृतांत सुनाया और मणि सत्राजित के हाथ में सौंप दी। अब तो सत्राजित बड़ा लज्जित हो गया कि बताओ मैंने इतने बड़े आदमी पे, स्वयं भगवान पे दोषारोपण किया चोरी का। जब शहर में बात फैली तो सब कहने लगे कि हम तो पहले कह रहे इतने बड़े राजा कृष्ण, बताओ ये चोरी करेंगे, इन पे क्या कमी है, ये चोरी क्यों करेंगे? उस दिन जब कहे तो कह रहे थे कि वो तो बचपन का ही चोर है, चोरी कर ली होगी। आज हवा चली तो कहने लगे सब कि वो क्यों चोरी करेंगे, उन पे क्या कमी है। तो जैसी हवा चलती है ना, जनता वही रुख पकड़ लेती। अंत तो गत्वा सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और प्रभु से बोला महाराज अब तो एक ही उपाय है। क्या उपाय? कि या तो मेरी मणि को ले लो आप, और नहीं लोगे तो एक उपाय बता सकता हूं। भगवान ने कही कि मणि के चक्कर में तो इतना ये सब खेल हुआ है, अब इस मणि को मैं नहीं लूंगा। तो उन्होंने कोई एक उपाय। बोला क्या? अब तो एक ही उपाय है, आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, तो फिर मेरी जनता में अब बदनामी नहीं होगी। लोग ये कह रहे हैं बताओ सत्राजित कैसा है, प्रभु पे जिसने आरोप लगाया सब लोग मेरी बदनामी कर, तो मैं को इस बदनामी से बचाने के लिए अगर मेरी बहन के साथ आप शादी कर लोगे तो मैं बदनामी से बच जाऊंगा, रिश्तेदार बन जाऊंगा प्रभु आपका। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। धूमधाम से अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह सत्राजित ने श्री द्वारिकाधीश से कर दिया और दहेज में मणि प्रदान कर दी। भगवान बोले मणि तो हम नहीं लेंगे, यदि मणि ले ली तो जनता फिर हवा बदल जाएगी, लोग कहेंगे देखो कृष्ण कितना होशियार था कि मणि लेने के चक्कर में ही तो उसने शादी कर ली। घूम फिर गया मणि का चक्कर, फिर हमारे साथ जुड़ेगा। पर सत्राजित बोला मैं तो अपनी बेटी को मणि देने का संकल्प कर चुका हूं, इसलिए अब यह मणि अपने पास नहीं रख सकता। भगवान बोले तो एक काम करो, मणि को तुम्हारे ही घर रख देते, उस पर अधिकार हमारा होगा और उससे जो 8 भर सोना रोज निकलता है वह आप रोज रोज हमारे घर पहुंचा दिया करो। इस प्रकार इस प्रसंग में भगवान के 2 विवाह हो गए, यानी कि 3 विवाह हो गए। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी से दिल्ली पधारे। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था, दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहते। पांडवों ने प्रभु का आत्मीय स्वागत किया। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले मित्र चलो यमुना के किनारे घूमकर आते हैं। दोनों मित्र रथ में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़े।
तो यमुना तट पर एक कन्या को तपस्या करते हुए देखा। भगवान ने कहा, अर्जुन पता करो ये देवी कौन बैठी है, क्या कर रही है। तब अर्जुन ने जाकर पूछा, देवी आप कौन हो, यहां एकांत में क्यों बैठे हो। तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वर्णेयं वरदं तपः परममा स्थित। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, सूरपुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है यमुना, तथा मैं द्वारकाधीश को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। सुनते ही अर्जुन मुस्कुराए और प्रभु के पास आए और बोले, सरकार आपके बृहस्पति बड़े जोरदार चल रहे, ये कन्या आपको पाने के लिए ही तप कर रही है। भगवान ने कहा, तो फिर परिचय कराओ जल्दी से। कालिंदी का परिचय गोविंद से कराकर अर्जुन ने पाण ग्रहण करवा दिया, विवाह करवा दिया। यह हुआ प्रभु का चौथा विवाह। अब अवंती उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करवाना चाह रहे थे, जबकि मित्रवृंदा प्रभु श्री द्वारकाधीश जी को मन ही मन चाहती थी, उनको अपना पति बनाना चाहती थी। मित्रवृंदा के विवाह के स्वयंवर में जब मित्रवृंदा को प्रभु द्वारकाधीश दिखे तो वह सब भूल कर कि कौन डांटेगा कौन क्या कहेगा, जाकर भगवान के गले में ही जयमाला डाल दी। भगवान ने पाण ग्रहण कर लिया। जब मित्रवृंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रवृंदा का भी हरण करके भाग गए और द्वारका में आकर सानंद रहने लगे। ये हुआ भगवान का पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, जो वीर एक रस्सी में इन 7 बैलों को जो नाथ देगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। विवाह योग्य बड़े बड़े राजकुमार वीरों ने बहुत प्रयास किए, पर उन बैलों ने सबको मार मार कर खंडित कर दिया। जब द्वारकाधीश प्रभु पहुंचे तो प्रभु ने 7 रूप बनाकर उन 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक आकर भगवान के गले में माला पहना दी, जयमाला डाल दी। अन्य राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मार मार कर भगा दिया। यह हुआ भगवान का 6वां विवाह। वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति। ये भगवान की बुआ जी लगती थी। श्रुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी, स्नेह करती थी और उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। यह हुआ प्रभु का 7वां विवाह। कुछ लोग बड़ा विस्मय होता है कि यह विवाह कैसे संपन्न हो गया, क्योंकि भद्रा प्रभु की बुआ की लड़की हुई, परंतु प्रभु की बुआ कुंती, जिनके लड़के अर्जुन और प्रभु ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह
जब अर्जुन से कर दिया तो यह विवाह कैसे नहीं हो सकता। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर उस मछली का लक्ष्य भेदन किया। एक बार में लक्ष्य भेदन करने से मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का प्राण ग्रहण किया और भगवान का ये 8वां विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रभु के 8 विवाह तो अलग अलग हुए। हे राजन परीक्षित, परंतु 16,108 विवाह एक दिन में ही संपन्न हो गए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इतने विवाह एक साथ एक मुहूर्त में कहां और कैसे संपन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का दानव था। वैसे इसका नाम नरकासुर था, परंतु भूमिपुत्र होने के कारण इसको भौमासुर कहकर लोग बुलाते थे। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह का संकल्प किया था और भौमासुर जिस राजा को युद्ध में पराजित करता उसके यहां जितनी राजकुमारियां होती सबको लाकर बंदी गृह में डाल देता और इस प्रकार राजकुमारियों का हरण करते करते उनकी संख्या 16,100 तक पहुंच गई। भगवान को पता चला। सभार्यो गरुणारूणा प्राग्ञ ज्योतिषपुरम ययो। सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच गए। नगर में प्रवेश किया तो नगर रक्षक 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य भगवान पर झपट पड़ा। भगवान ने उसके 5 सिर काटकर वध कर दिया। तब से भगवान का नाम मुरारी हो